को क्रोध आ गया। अर्जुन कहते हमारे इष्ट देव को कोई गाली दे सहन नहीं कर सकता, मैं मार दूंगा। द्वारकाधीश कहते अर्जुन कौन किसको मारता है, कर्म के अनुसार जीव आप मर जाता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन मैंने इसकी माँ को वचन दिया है, अगर 100 से 101 भी गाली हो गई ना तो फिर शिशुपाल का अंत निश्चित है। सुखदेव जी कहते परीक्षित 101 गाली भगवान को 100 गालियां जब दी, 101 गाली हुई, भगवान कहते बस शिशुपाल शांत हो जा, अब इससे आगे और नहीं। भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया परीक्षित और शिशुपाल का वध किया, लेकिन जब सुदर्शन चक्र उठाया वहीं पर भगवान की उंगली कट गई। जानते हो द्रौपदी के लिए चीर क्यों बढ़ाया था भगवान ने? भगवान किसी से कर्जा लेते हैं ना तो ब्याज सहित देते हैं। शिशुपाल का वध करते समय ही भगवान की उंगली कटी थी। क्यों? शिशुपाल को मारते समय सोच रहे थे भगवान की ये मेरी बुआ का लड़का है, इसको मरने के बाद क्या मुक्ति प्रदान करूंगा, इसलिए भगवान का अपने लक्ष्य से थोड़ा ध्यान हट गया तो सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली कट गई। हे परीक्षित, भगवान की रानियां भी बैठी हैं, सब सोच रही हैं कि रक्त बह रहा है, कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन सब सोचने में लगे हैं। उसी सभा में द्रौपदी बैठी थी। परीक्षित, द्रौपदी ने अपने शरीर को नहीं देखा, अपनी साड़ी को नहीं देखा, वो कीमती साड़ी को बीच में से फाड़ करके भगवान की उंगली से बांध दिया। द्रौपदी कहती अगर ज्यादा समय हो जाएगा तो मेरे प्रभु के रक्त सब बह जाएगा, इसलिए मेरी साड़ी कीमती नहीं है, मेरे प्रभु की उंगली कीमती है। इसलिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके और भगवान की उंगली से बांधा। हे परीक्षित, भगवान ने मन ही मन में कहा द्रौपदी आज तुमने मेरे लिए अपनी साड़ी आने पर मैं स्वयं साड़ी बनकर के तुमसे लिपट जाऊंगा। जब शिशुपाल की मुक्ति की है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो शिशुपाल की मुक्ति हुई तो उसकी आत्मा निकली 7 बार आकाश में गई और आकाश में घूम करके फिर भगवान के चरणों में प्रवेश हो गई। हे परीक्षित, भगवान ने शिशुपाल को समयुक्त मुक्ति प्रदान की जो कभी कभी बड़े बड़े संतों को महात्माओं को प्रदान नहीं होती। क्यों दी भगवान ने वो मुक्ति? चाहे शिशुपाल गाली दे रहा था, चाहे क्रोध कर रहा था, लेकिन